नमस्कार मित्रों, यदि आपके साथ भी जीवन में बार बार दुर्घटना होती है या फिर आपका कोई एक्सीडेंट होता है या आप फिसल कर गिर जाते हो, सीढ़ी से गिर जाते हो, कहीं से भी आप गिर जाते हो, तो उसके विषय में मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, कोई भी दुर्घटना होना, कोई भी एक्सीडेंट होना, उसका जो प्रथम कारण होता है वह फिजिकल कारण होता है। जैसे कि आप लापरवाही से चलते हो, नशे की हालत में चलते हो या फिर आप ध्यान से नहीं चलते हो। इन वजह से आपका जो है बार बार यह दुर्घटना हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। लेकिन यदि यह बार बार होने लगे, लगातार होने लगे, तो फिर समझ लीजिएगा कि इसका कुछ और कारण है। तो इसके कारणों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिन कारणों को आपको जानना चाहिए और आपको समझना चाहिए। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण होता है ग्रह दोष। आपके जीवन में कोई ग्रह का दोष है या आपकी कुंडली में कोई अशुभ स्थान पर ग्रह बैठा है, तो इस वजह से यह दुर्घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं, बार बार हो सकती हैं, लगातार हो सकती हैं। तो आपको किसी ज्योतिष से मिलकर, किसी पंडित से मिलकर उस ग्रह के विषय में जानना चाहिए और उचित प्रक्रिया अपनाकर उस दोष को आपको शांत करना चाहिए। यदि यह करने के बाद भी आपको राहत न मिले, बार बार आपके साथ फिर से दुर्घटनाएं होती रहें, तो फिर उसका कारण हो सकता है आपकी जो घर की सकारात्मक शक्तियां हैं, जैसे आपके कुल देवी, आपके पितर। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम कोई गलती कर देते हैं जिससे हमारे पितर और कुल देवी जो है नाराज हो जाते हैं। जैसे कि हम उनका भोग देना छोड़ देते हैं, उनकी पूजा करना छोड़ देते हैं या उन्हें भूल जाते हैं, उनके धाम पर नहीं जाते हैं। तो यदि आपको दुर्घटना तो होती है लेकिन आपको ज़्यादा चोट नहीं लगती, थोड़ी बहुत चोट लग के आपका छुटकारा मिल जाता है, मामूली दर्द आपको रहता है, तो यह जान लीजिए कि आपके घर की जो सकारात्मक शक्ति है यह उनकी तरफ से ही हो रहा है। वो आपको बार बार दुर्घटना के द्वारा कुछ संकेत देना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो आपको उन संकेतों को समझना चाहिए, क्योंकि यदि आपको बिल्कुल मामूली चोट लगती है तो फिर आप समझ लीजिएगा कि यह सकारात्मक शक्ति ही है। क्योंकि अगर नकारात्मक शक्ति होती तो आप इतनी दुर्घटनाओं के बाद बचते ही नहीं। तो वह केवल आपको चेताना चाहते हैं। आपके घर के जो कुल देवी देवता हैं, जो पितर हैं, उनकी नाराजगी इसमें हो सकती है। यदि ऐसे संकेत आपको मिले तो आपको अपनी कुल देवी और पितरों को मना लेना चाहिए, उनका जो है दे देना चाहिए, भोग वगैरह पूजा जो उनकी करनी है कर देनी चाहिए, क्योंकि वो आपके ही घर की शक्तियाँ हैं। तो यदि आपको कुल देवी और पितरों से संबंधित कोई समस्या है तो उसका वीडियो हमने डाल रखा है, आप हमारी प्लेलिस्ट में उसको ढूंढ सकते हैं। तंत्र सूत्र प्लेलिस्ट में आपको कुल देवी से संबंधित कई वीडियो मिल जाएंगी, जिनको सुनकर आप अपने घर पर ही, अपने घरेलू चीज़ों के द्वारा ही अपनी कुल देवी की जो रुष्टता है, उनकी नाराजगी है, उसको दूर कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यदि यह भी कारण न आपको मिले तो फिर आपको इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि अब मामला गंभीर हो जाता है। यदि बार बार चोट लगती है, बार बार आप गिरते हो, पड़ते हो, एक्सीडेंट होता है और खून निकलता है, तो पहले आपको यह जानकारी ले लेनी चाहिए कि कहीं यह किसी पूर्णिमा को, अमावस्या को, किसी शनिवार को, इन जैसी तिथियों को तो यह नहीं होता है। आपको इस चीज़ को नोट करना है और पता करना है कि कहीं अमावस्या से अमावस्या के बीच में चोट तो नहीं लगती, खून तो नहीं निकलता। यदि ऐसे ही होता है आपके साथ, अमावस्या शनिवार को अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है और खून निकलकर ज़मीन पर गिरता है, तो फिर आप जान लीजिए कि कोई ना कोई बुरी शक्ति आपके साथ लग चुकी है, जो कि आपको बार बार परेशान कर रही है, आपको चोट दे रही है और वह आपका लहू की बलि ले रही है। तो यह बहुत खतरनाक स्थिति है। अब इसके बारे में आपको करना क्या है? यदि आपको यह स्थिति मिल जाए तो फिर आपको शांत नहीं बैठना है, फिर आपको इस बुरी शक्ति को अपने घर से निकालना है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे? आपको करना क्या है? आपको एक कटोरी ले लेनी है, उसमें आपको सरसों का तेल डालना है और उस तेल में आपको अपनी परछाई डालनी है, यानी कि उसके मुंह आपका उसमें देखना है, आपको आपकी परछाई दिखाई देगी। उसमें फिर 2 लौंग डाल लीजिए। 2 लौंग डाल लेने के बाद अब आपको करना क्या है? आपके साथ या आपके परिजन के साथ
जिस व्यक्ति के साथ यह घटना होती है उसके बिठा लीजिए उसको अपने सामने, और अपने दाएं हाथ में, राइट हैंड में इस कटोरी को रखिए और उसके सर से ऊपर से 7 बार इसको वार लीजिए। 7 बार वार लेने के बाद आपको जो आपका घर है उसके प्रत्येक कमरे में आपको इस कटोरी को ले जाना है और चारों कोनों को टच करा देना है, छू लेना है, इस कटोरी को लगा देना है। अब ऐसा करने के बाद अपने मुख्य दहलीज में आइए, आप जो मेन गेट है आपका, उस पे आपको 2 बार इसको घुमाना है, इस चौखट से लेकर उस चौखट तक पूरे गेट के 2 इसको आपको चक्कर कटा देने हैं। और इस कटोरी का आपको अब करना क्या है, इसको ले जाकर आपको किसी गंदी नाली में डाल देना है। किसी गंदी नाली में डाल दीजिए, या कहीं गंदगी पड़ी रहती है, कूड़ा पड़ा रहता हो, वहाँ पर इसको उल्टा कर दीजिएगा और चुपचाप अपने घर आ जाइएगा। घर घुसने से पहले आपको अपने हाथ पैर और मुंह धो लेने अनिवार्य है, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत चीज वापस न आए, कोई अशुद्धि आपके घर में प्रवेश न करे। तो आप धोकर मुंह हाथ पांव जब घर के अंदर आइए, आकर आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आपको करना क्या है, आपको जहाँ पर आप पूजा करते हैं, पूजा स्थल है आपका, वहाँ पर आपको दीपक जलाना है घी का, और पूरे घर में गंगा जल आपको छिड़क देना है। और जो आपने दीपक जलाया है वहाँ पर बैठकर आपको हाथ जोड़कर अपने कुल देवी और अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, हे मेरे पितर, जो भी आपके घर में मान्यता है, जिसकी जो भी आपके कुल देवी या कुल देवता हैं, उनका ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे ऊपर से जो ये गलत शक्ति थी, जो भी कुछ मेरे साथ गलत जुड़ा हुआ था, लगा हुआ था, चिपटा हुआ था, उस चीज़ को मैंने तंत्र विद्या से हटा दिया है। अब आप मेरे घर की रक्षा कीजिए, दोबारा वह शक्ति मेरे घर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। इसके बाद लगातार आपको 21 दिन तक अपने कुल देवी से ऐसे ही दीपक लगाकर जो है प्रार्थना करनी है। इसमें आपका कुछ लगना नहीं, जोत तो आप वैसे भी लगा देते हो। और कुल देवी को सुबह शाम आप भोग दीजिए। जो भी आप खाना खाते हैं, चाहे आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आप लड्डू खाते हैं, आप हलवा खाते हैं, जो भी चीज़ आप खाते हैं उससे आप अपने कुल देवी को और पितरों को प्रतिदिन भोग लगाइए। बस आपको इतना करना है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।